जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आए दिन दुनिया में किसी न किसी फाइटर जेट की डील की खबरें सुनते ही रहते हैं कि फलाना देश ने फलाने देश के साथ फाइटर जेट की डील कर ली, इस डील की कीमत इतने बिलियन डॉलर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आमतौर पर जब भी ऐसी कोई डील होती है तो सबसे पहले ये खबर आती है कि कौन सा देश किस फाइटर जेट को किस देश से खरीद रहा है। उदाहरण के लिए जब भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट की डील की थी तो पूरी दुनिया में यह खबर खूब चली थी कि भारत ने फ्रांस से रफाल की डील कर ली है। मतलब इस तरह की डील में बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों देशों का नाम बताया जाता है। लेकिन आज जो खबर आई है वो अपने आप में अनोखी है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। जैसा कि आपको पता होगा कि चीन के जुहाई में जुहाई एयर शो 2024 चल रहा है, जहां पर चीन दुनिया को अपने नए नए हथियार दिखा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि रूस भी अपने कुछ हथियार जुहाई एयर शो में प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा जिस हथियार की चर्चा हो रही है वो है रूस का Su-57 पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट। ये एयर शो 12 से 17 नवंबर तक चलेगा और इस एयर शो में Su-57 अपना दम पूरी दुनिया को दिखा रहा है। पर इसी बीच रूस ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि रूस के Su-57E फाइटर जेट को, जो कि Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन है, इसके लिए पहला ग्राहक मिल गया है। और ये कोई कयास नहीं लगाया जा रहा है किसी की तरफ से, बल्कि रूस की एक बहुत बड़ी और जानी मानी सरकारी हथियार निर्माता कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने इसका ऐलान किया है। लेकिन खबर में ट्विस्ट ये है कि रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने ये नहीं बताया कि किस देश के साथ ये डील हुई है। जिस देश के साथ ये डील हुई है उसका नाम जानबूझकर गुप्त रखा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो इसीलिए कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस के हथियार बेचने और रूस से हथियार खरीदने पर पाबंदी लगाई गई है। इसीलिए जो भी देश रूस से हथियारों को खरीदेगा उसे भी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट और अलग अलग मीडिया हाउसेस अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि किस देश ने रूस से Su-57 की डील की होगी। लेकिन 4 देश ऐसे हैं जिनके नाम मुख्य रूप से इस डील के लिए गेस किए जा रहे हैं। पहला नाम है अल्जीरिया का, दूसरा नाम है तुर्की का, तीसरा नाम है वियतनाम का और चौथा नाम है भारत का। इन चारों में से भी वो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो एक तो है अफ्रीका का देश अल्जीरिया और दूसरा है भारत। तुर्की और वियतनाम का अभी Su-57 लेने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि जब तुर्की ने आज से कुछ साल पहले रूस से S-400 की डील की थी तब तुर्की को अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा तुर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट कान बना लिया है, तो इसकी संभावना काफी कम है कि तुर्की अमेरिका को फिर से नाराज करेगा, खास तौर से ट्रंप के आने के बाद। अब बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम का फिलहाल किसी से कोई इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं चल रहा जिसकी वजह से वियतनाम का किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू होने की संभावना हो। तो इसके आसार काफी कम ही है कि वियतनाम अभी इतने महंगे फाइटर जेट को रूस से खरीदेगा। अल्जीरिया इसे ले सकता है क्योंकि Su-57 जैसे फाइटर जेट को अपनी वायु सेना में शामिल करके अल्जीरिया पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अपनी धाक जमाना चाहता है और इजराइल से दुश्मनी होने के कारण भी हो सकता है अल्जीरिया अपने आप को इजराइल के खिलाफ मजबूत करने की तैयारी कर रहा हो। और रही बात भारत की, तो मुझे लगता है कि आज के वक्त में अगर धरती पर कोई देश ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है तो वो देश है भारत। क्योंकि भारत के दुश्मन चीन के पास एक नहीं बल्कि 2 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑलरेडी आ चुके हैं और पाकिस्तान के पास भी चीन से ये फाइटर जेट अगले 2-3 सालों में पहुंच जाएंगे। और बात करें भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA की, तो अभी इसमें कुछ समय और लग सकता है और जब तक एमका तैयार नहीं हो जाता तब तक चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए किसी भी सूरत में जल्द से जल्द भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आना बहुत जरूरी है। बहरहाल आज नहीं तो कल इस राज से पर्दा उठ ही जाएगा। इतनी बड़ी डील को आसानी से छुपाया नहीं जा सकता और हम सबको जल्द ही पता चल जाएगा कि रूस से Su-57 खरीदने वाला पहला देश कौन सा है।
पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या वो देश भारत ही है जिसने रूस से चुपचाप Su-57 की डील कर ली है, या कोई और? अपने विचार जल्द से जल्द हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के इच्छुक युवाओं के लिए गोल्डन चांस आ गया है। भारतीय नौसेना ने एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की भर्ती निकाली है। बीटेक एंट्री जुलाई 2025 बैच के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर 2024 से शुरू हो रही है। आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 है। इस दौरान अभ्यर्थियों को इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर आवेदन करना होगा। आप स्क्रीन को पॉज करके इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।